उनसे कहा, मेरा धन कहाँ है? कहाँ से प्राप्त किया है? आप कहीं किसी अधर्म से तो इस धन को प्राप्त नहीं किया है। अगर आपने ऐसा किया है तो यह दूषित धन है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। राजा बोले, मैंने अपनी भार्या को 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में, अपने पुत्र रोहित को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया है। यही 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास हैं, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, राजसूय यज्ञ की दक्षिणा इतनी ही नहीं होती है, आप मुझे और दक्षिणा दीजिए। राजा ने कहा, अभी अभी मैंने अपनी पत्नी पुत्र को बेचा है और इस धन के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। विश्वामित्र ने कहा, नहीं नहीं राजन, दिन का चौथा प्रहर उपस्थित है। यदि आज अभी आपने मुझे दक्षिणा नहीं दी तो फिर मैं आपसे कुछ भी प्राप्त नहीं करूंगा। यह कहकर विश्वामित्र जी वहां से चले गए। विश्वामित्र के जाने के पश्चात राजा बार बार विलाप कर रहा है। इतने में धर्मदेव वहां चांडाल का रूप धारण करके उपस्थित हो गए। चांडाल के शरीर से दुर्गंध आ रही थी, दांत बड़े भयानक थे, वह बड़ा निर्दयी था, उसके हाथ में 100 की माला थी। राजा ने कहा, मुझे एक सेवक की आवश्यकता है, क्या तुम मेरे सेवक बनोगे? इसके बदले तुम्हें जितना मूल्य चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। हरिश्चंद्र जी ने कहा, हे वीर शिरोमणि, मैं ब्राह्मण या क्षत्रिय के हाथ हुई बिकना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष का, मध्यम के साथ मध्यम और अधम के साथ अधम का धर्म स्थित रहता है, ऐसा विद्वानों का मत है। उत्तमस्योत्तमो धर्मो, मध्यमस्य च मध्यमः, अधमस्य धमश्चैव इति प्राहुर्मनीषिणाः। इतने में विश्वामित्र जी पुनः वहाँ आ गए। उन्होंने कहा, हे राजन, जब यह चांडाल आपको आपके कहे अनुसार धन देने के लिए तैयार है तो आप अपना विक्रय क्यों नहीं कर देते? आप अपना विक्रय करके यज्ञ की संपूर्ण दक्षिणा मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, भगवान, मैं सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए अपने आप को धन के लिए लोभ में इस चांडाल के हाथों कैसे बेच दूँ? विश्वामित्र जी ने कहा, यदि आप स्वयं को चांडाल के हाथों नहीं बेच सकते हैं तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, हे महाराज, आप मुझे स्वयं का दास बना लीजिए, इसके बाद आप मुझे जिसको चाहें उसको बेच दीजिएगा। मैं आपका दास बनकर रहना चाहता हूँ, चांडाल का दास बनकर नहीं रहना चाहता। तब विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बदले मैं जो कहूँगा वह तुम्हें मानना पड़ेगा। हरिश्चंद्र जी ने स्वीकार कर लिया। तब विश्वामित्र जी ने उनको अपना दास बना लिया और यह वचन ले लिया, अब मैं जिसको दूंगा आपको उसी के पास रहना होगा। तुरंत उन्होंने चांडाल से कहा, हे चांडाल, ये मेरा दास है, तुम इसको अपने साथ ले जाओ और इसके बदले मुझे धन दे दो, क्योंकि मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चांडाल ने विश्वामित्र जी को प्रयाग के 10 योजन विस्तार वाले मंडल की भूमि रत्नमय करके प्रदान कर दी। इतने में आकाशवाणी हो गई, हे राजन, आप ऋण से मुक्त हो गए हैं। फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं ने वर्षा करने लगे। साधु साधु कहकर सब देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। सी महाभाग दत्ता सात दक्षिणातया ततो दिव पुष्प वृष्टि पपात नृप मूर्धनि। आप धन्य है राजन। इसके पश्चात वह चांडाल हरिश्चंद्र जी को लेकर अपने साथ चला गया और उन्हें ले जा करके श्मशान घाट में नियुक्त कर दिया। जो अयोध्या के राजा थे, आज वह श्मशान घाट में उठता हुआ धुआं देख रहे हैं, जलती हुई लाशें देख रहे हैं, भयंकर चीत्कार सुन रहे हैं एवं चारों ओर पड़ी हुई हड्डियां देख करके वे बड़े दुखी हो गए। रात में न सो पाते थे, न दिन में उनको समय मिलता था। इस प्रकार 1 वर्ष व्यतीत हो गया, उनको पता ही नहीं चला। इधर रोहित ब्राह्मणों की सेवा करता था। एक दिन ब्राह्मणों के लिए संविदा लेने के लिए वह वन में गया। लौटते वक्त विश्वामित्र जी की प्रेरणा से एक सर्प ने उसे काट लिया। रोहित सहायता के लिए अपने माता पिता को पुकारने लगा। साथ में आए बच्चे जा करके उसकी माँ को समाचार दिया तो माँ अवाक रह गई। वह ब्राह्मणों से अपने पुत्र के पास जाने की आज्ञा मांगती रही, लेकिन ब्राह्मणों ने निष्ठुर बनकर उसको घर के काम काज में लगाए रखा और वह रोती रही। बाल बिखर गए थे, किंतु ब्राह्मण ने उसे जाने नहीं दिया। परिणाम स्वरूप रोहित तड़प तड़प करके मर चुका था। रानी अकेले ही रोती बिलखती उस पुत्र के पास पहुंची। शाम को
पुत्र का शव देखकर विलाप करने लगी। आसपास के लोगों ने जब रोने की आवाज़ सुनी तो सभी इकट्ठे हो गए। उन्होंने रानी को ही कहा, यही बाल घातनी है, इसने इस बालक को मारा है। नागरी उसे पकड़ के मारते पीटते चांडाल के पास ले गए। चांडाल ने हरिश्चंद्र जी को तलवार देकर कहा, इस बालक घातनी का सिर काट दो। हरिश्चंद्र जी ने कहा, स्त्री का वध शास्त्रों में वर्जित है, इसलिए मैं इसका वध नहीं कर सकता। उस स्त्री ने कहा कि आप मुझे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए। तब हरिश्चंद्र जी ने दया के कारण उसे छोड़ दिया। किंतु जब राजा ने तारा के गले में मणिमाला देखी और अपने बिछड़े हुए पुत्र और पत्नी का स्मरण आया तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया, यह तो मेरी पत्नी तारा और मेरा पुत्र रोहित है। अपने असमर्थता पर रोते हुए अचेत हो गए। तब उनको स्मरण आया कि हमारा पुत्र अब जीवित नहीं रहा, तो उन्होंने एक चिता बनाई और उस चिता पर उन्हें रोहित को रख दिया। हरिश्चंद्र बोले, देवी, अब मैं इस जीवन के कष्ट को झेलते झेलते अत्यंत परेशान हो गया हूँ। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए मैं भी अपने पुत्र के साथ इसी चिता में समाहित हो जाऊंगा। रानी के ने कहा, स्वामी, मैं भी आपके साथ इसी यात्रा में चलूंगी। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवती माता का ध्यान किया और वो जैसे ही वे अपने पुत्र के साथ चिता पर बैठने लगे, उसी समय इंद्र सहित सभी देवता वहाँ प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र भी वहाँ प्रसन्न होकर के उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा, हे महाराज, आपको कदापि ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम सब आपकी सत्यवादिता से परम प्रसन्न हो गए हैं। आप सब परिवार स्वर्ग जाइए, हम आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। इंद्र ने कहा, आप स्वर्ग के सर्वोत्तम अधिकारी हैं। इंद्र ने चिता के ऊपर अमृत की बरसात कर दी, जिससे रोहित प्रसन्न मुद्रा में उठ करके बैठ गया। आकाश में ढूंढियाँ बजने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी। चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, जो कुछ भी घटित हुआ यह सब मेरी माया थी। राजा हरिश्चंद्र ने सबको प्रणाम किया, नमन किया। इंद्र की प्रार्थना से वे स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, अयोध्यावासी मेरे दुख से दुखी हैं, इसलिए हम उनको छोड़कर अकेले इस प्रकार रोहण करने में मुझे संकोच हो जा रहा है। अतः मैं चाहता हूं कि रोहित का पहले राज्याभिषेक करके ही मैं वहां से पर जाऊं। तो हरिश्चंद्र जी ने अपने पुत्र रोहित का राज्य तिलक किया। उसके पश्चात अपनी पत्नी के साथ ही स्वर्ग को चले गए। बोलो दुर्गा मैया की जय, महाराजा हरिश्चंद्र जी की जय, सत्यवादी हरिश्चंद्र की जय, दुर्गा मैया की जय, विश्वामित्र महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी आपने महाराजा हरिश्चंद्र की बहुत ही दर्दनाक कथा को सुना है। अब आप जन्मेजय जी कहते हैं महाराज हरिश्चंद्र जी को भक्ति त्याग की आदि की कथा सुनाई। आपने हरिश्चंद्र जी शताक्षी देवी की उपासना करते थे। आप कृपा करके बताएं कि इन देवी का प्रागट्य कैसे हुआ, उनकी कथा सुनना मैं चाहता हूँ। हाँ, भगवान दैत्य वेदव्यास जी ने कथा सुनाते हुए कहा, हे जन्मेजय जी, पूर्व समय में दुर्गम नामक दैत्य रहता था। हिरण्याक्ष का वंशज बहुत ही शक्तिशाली था। एक बार उसने विचार किया, देवताओं की शक्ति का आधार क्या है। विचार करने के बाद उन्होंने कहा, वेद ही देवताओं की शक्ति है का आधार है, इसलिए मैं वेद को स्वयं प्राप्त कर लूँगा। वह ब्रह्मा जी का बड़ी तपस्या किया। जब ब्रह्मा जी ने दुर्गम को वरदान देने पहुँचे तो दुर्गम ने कहा, हे महाराज, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे वेद दे दीजिए। वेदान दे सुरेश्वर। ब्रह्मा जी ने दुर्गम नामक उस दैत्य को ऐसा कह करके आशीर्वाद दिया। स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के अंतर्ध्यान होते ही यह हुआ कि ब्राह्मणों को वेदों का विस्मरण होने लगा। नित्य कर्म हवन आज सब भूल गए, यज्ञ बंद हो गए, देवता कमजोर हो गए। वृद्धावस्था उनको नहीं आई, लेकिन वे वेदों से दूर होने के कारण वृद्ध होने लगे। यज्ञ अभाव हो गया, वर्षा होना भी बंद हो गया, चारों तरफ अकाल पड़ गया। ब्राह्मण भी पर्वतों में पहुंचकर भगवती की आराधना करने लगे। प्रसिद्ध त्वं महेशानी, प्रसिद्ध जगदम्बिके, अनंत कोटि ब्रह्मांडा नायके ते नमो नमः। इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर समस्त भवनों पर शासन करने वाली भुवनेश्वरी देवी महेश्वरी माता पार्वती अनंत रूप लेकर के
प्रकट हो गई। बोलिए भगवती भुवनेश्वरी देवी की जय। माता पार्वती का दर्शन करके सभी देवता ब्राह्मण प्रसन्न होकर के उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, हे देवी, आपने हमारी शांति के लिए सहस्र नेत्रों से संपन्न अपना अनुपम रूप धारण किया है, अतः आप शताक्षी इस नाम से विख्यात होंगी। हे जननी, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति करने के लिए हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अब आप कृपा करके हमें वेदों को प्राप्त करा दीजिए। त्वया त्वया यतो घृतम देवी शताक्षी त्वं ततो भय क्षुधा पीड़िता मातः तो तुम शक्त शासिनः। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। उन्होंने भक्तों को, देवताओं को अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल दिए, पशुओं अन्य जीवों के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति आदि प्रदान की। जीव आदि सब आनंदित हो गए। माँ का नाम शाकंभरी पड़ गया। जब दुर्गम को इस घटना की सूचना मिली तो अपनी पूरी सैन्य शक्ति लेकर के वहाँ आ गया। अपनी एक अछौनी सेना लेकर के उसने आक्रमण कर दिया। 10 दिन चले भयंकर युद्ध में माता ने समस्त दानव सेना का विनाश कर दिया और 11वें दिन दैत्यराज दुर्गम माता से युद्ध करने के लिए अनेक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के आया। खेल खेल में ही माता शाकंभरी ने दुर्गम का वध कर दिया और उनका तेज माँ भगवती के चरण कमलों में समा गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। माता शाकंभरी की जय।